अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जोर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोकोनाजोल शैम्पू के बारे में। यानी हम बात करेंगे कि कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में और लास्ट में हम बात कर लेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं कीटोकोनाजोल के बारे में। तो कीटोकोनाजोल के यूजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से खुश्की से वाबस्ता यानी फ्लकिंग, स्केलिंग और खारिश को दूर करने में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और कीटोकोनाजोल जो मेडिसिन है ये एक अजोल एंटी फंगल होती है जो फंगस की नशोनुमा को रोककर काम करती है। कीटोकोनाजोल जो है ये 2% शैम्पू स्किन कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पेट्रियासिस यानी टीनिया वर्सिकुलर भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारी गर्दन की जिल्द को हल्का या स्याह करने का सबब बनता है और ये जो है ये सीने की जिल्द पर भी ऐसा कर सकता है और बाजू या टांगों की जिल्द को भी ये स्याह या हल्का करने का सबब बनता है। यानी इसका इस्तेमाल जो है अगर हमारी स्किन पर खुश्की है, खारिश हो रही है या हमारी स्किन पर बिल्कुल छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिनमें पस नहीं होती, सिर्फ वैसे ही वो ड्राई होते हैं, तो वहां पर जो है हम कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और हमारे सर में जो खुश्की होती है, डैंड्रफ होती है, तो उसको खत्म करने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं कीटोकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये जो है ये एक OTC मेडिसिन होती है यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। आप इसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर एक की स्किन जो है वो एक जैसी नहीं होती। यानी कुछ लोगों का जो है वो ड्राई स्कैल्प होता है, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होता है, या आपकी स्किन पर, आपके स्कैल्प पर किसी और टाइप का डर्माटाइटिस यानी आपकी स्किन का इन्फेक्शन जो है वो हर एक की स्किन पर डिफरेंट होता है। वैसे तो ये यीस्ट फंगस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और इन्फ्लामेशन अगर हुई है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक की स्किन एक जैसी नहीं होती, इसलिए आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप इसको एज अ शैम्पू भी यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो है आपकी स्किन पर भी किया जा सकता है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। यानी इसका इस्तेमाल करने से आपके जो हेयर्स हैं वो ड्राई हो सकते हैं, या जिन लोगों ने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल किया है तो उनकी जो स्कैल्प है, उनका जो स्किन है वो जो है वो ड्राई भी हो सकती है, यानी उस पर ड्राइनेस भी आ सकती है। और इसका इस्तेमाल करने से इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है या फिर स्वेलिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। स्पेशली जो है अगर आप इसका इस्तेमाल सर पे कर रहे हैं तो आपको आपके फेस पर स्वेलिंग हो सकती है, आपकी जुबान पर हो सकती है, आपके गले में स्वेलिंग हो सकती है, या फिर आपको सिवियर डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। अगर आप जो है इसकी ओवरडोज यानी आप इसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ट्रबल ब्रीथिंग की शिकायत देखने को मिलती है, तो आपने फौरन जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपने इस शैम्पू का इस्तेमाल जो है वो रोक देना है ताकि आपको नेक्स्ट इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी प्रिकॉशंस की, तो इसकी प्रिकॉशंस में ये कि अगर आपको इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी कीटोकोनाजोल शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, इसके रिस्क और इसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लें ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो या उनके बच्चे की सेहत पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई असर ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो आपने इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक करना है। जैसे आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने स्कैल्प पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आपने अपने बालों को, अपने स्कैल्प को अच्छे से वेट करके उसके बाद आपने इसको एज अ शैम्पू यूज करना है और 3 to 5 मिनट्स तक आपने इसको अच्छे से अपने बालों में, अपने स्कैल्प पर लगाना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। और जैसे
जैसे आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके ब्रांड्स की, तो ये आपको कीटोकोनाजोल नाम से भी मिल जाएगा। कोनाज शैम्पू, कीटोसिप शैम्पू और नीजोरल ब्रांड के नाम से भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। कीटकॉन सोल्यूशन के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है और कीटोनाज के नाम से भी ये मार्केट में होता है। तो आप कोई सा भी ब्रांड लेकर यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको तकरीबन 306 रुपए में इसकी 60 ml वाली जो बोतल है वो मिल जाएगी। तो आप इसको परचेज करके इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरा चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।